हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी एकतारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। अब तक हम अध्याय 9 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स विद चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ देख चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 10 लंबाई मापन। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने मिलकर के अपनी कक्षा सजाई है। उन्होंने अलग अलग रंग की झालर बनाकर लगाई है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, सजावट कर रहे हैं बच्चे। आपको भी ऐसे ही अपनी कक्षा सजानी हो तो कितनी लंबी झालर बनाएंगे? आप भी अपनी कक्षा को माप करके देखिए। तो आपको क्या करना है, एक फीता लेना है और अपनी कक्षा को माप करके बताना है कि कितनी लंबी आपको झालर बनानी है। जैसे 20 मीटर कितनी बनानी है। ठीक है, कक्षा कक्ष के दरवाजे को हाथ से मापिए। ये कितने हाथ लंबा है? लगभग 5 हाथ। कक्षा कक्ष की खिड़की की लंबाई को 42 से नापिए। 42, यह कितनी 42 लंबी है? 9 42। मेज की ऊंचाई को हाथ की अंगुली से नापने पर पता चला कि ये कितनी ऊंची है? 25 अंगुली ऊंची। कमरे की लंबाई को 2 बच्चों ने अपने कदमों से नापा। क्या दोनों के कदमों का माप बराबर है? नहीं, क्योंकि सबके कदमों के माप अलग अलग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बातचीत के तौर पे हमें दिखाया गया है। हेलो बनवारी जी, 5 हाथ की एक खाट बना दो। नहीं पापा, खाट तो 9 हाथ की बनवानी पड़ेगी। तो बच्चा क्या बोलता है कि 9 हाथ की बनवानी पड़ेगी। तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ। दिनेश ने नई पेंसिल निकालकर खाट की लंबाई को मापकर देखा तो पता चला कि खाट की लंबाई 19 पेंसिल के बराबर है। अब पेंसिल की लंबाई भी छोटी बड़ी हो सकती है। दर्जी ने अपना फीता निकालकर कहा, लो इससे माप लो। क्या आपने कभी फीता और स्केल देखा है? सबसे बड़ी पेंसिल पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। तो कौन सी बड़ी है यहाँ पर? ये वाली। सबसे छोटी पेंसिल ये वाली, गोल घेरा बनाना है इस पर। आपने ये कैसे पता किया? माप करके लंबाई। ठीक है, तो पहले अनुमान लगाइए फिर करके देखिए। तो देखिए, आपने 42 से अपना तलवा नापना है। ठीक है, 42 तो आप समझ गए। अब अंगूठे और जो आपकी छोटी उंगली है उससे आपको अपना तलवा मापना है, जैसे मापा हुआ है पहले पिक्चर में। देखिए, आप देख पा रहे हैं। तो क्या 42 और तलवा का माप बराबर होगा? ये आपको देखना है। 42 से अपने पैर को एड़ी से घुटने तक नाप करके बताओ कितने 42 आया। 3 42 जैसे यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह से बीच की अंगुली से कोहनी तक 42 से मापिए तो 2 42 आ जाएगा। कलाई से कंधे तक आपका हाथ कितने 42 का है? 2 सही, 1/2 42। आधा 42 और 2 पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप 42 से माप सकते हैं। आइए पता करें, मेज की लंबाई कितनी कटोरी के बराबर हो जाएगी? 3 कटोरी ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो 4 5 6 7 8 टोटल कटोरी यहाँ पर आ जाएंगी। सड़क की लंबाई कितने कदम हो जाएगी? 8 कदम। पेड़ के तने की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखिए, 7 मटके के बराबर। गन्ने की लंबाई 4 पेंसिल के बराबर। अब देखिए, कविता ने मेज की लंबाई को 42 से मापा है। कविता बोलती है यह मेज तो 4 42 से कुछ अधिक है, क्या करें? मोनिका बोलती है मैंने मम्मी को 42 और अंगुली से कपड़ा मापते देखा है। कविता बोलती है हम भी अंगुली से मापते हैं, ये 8 42 और 4 अंगुल हैं। मोनिका बोलती है नहीं नहीं, 7 42 और 2 अंगुल हैं। कि सबके हाथ की नाप भी तो अलग अलग होगी। आइए स्केल बनाते हैं। लगभग 2 42 लंबा कागज का एक टुकड़ा लेना है आपको। अब जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा आपको करना है। इसे 10 बराबर भागों में मोड़कर बांट लीजिए। देखो, कविता ने भी अपनी शिक्षिका, अपनी टीचर की हेल्प से स्केल बनाया है। इसके प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। आप भी ऐसा स्केल बना करके यहाँ चिपकाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो ब्लैंक स्केल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी स्केल बना करके चिपकानी है। अपनी बस्ते से वस्तुएं निकालिए और इन्हें स्केल से नापिए। अपने ज्योमेट्री बॉक्स को नापिए। यह कितने सेंटीमीटर लंबा होगा? लगभग 25 सेंटीमीटर। मीटर स्केल से परिचय अब क्या करते हैं, हम मीटर स्केल को देखते हैं। एक दिन मनीषा अपनी माँ के साथ दर्जी की दुकान पर गई। वहाँ उसने दर्जी के गले में एक फीता देखा, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। इस तरह का फीता रहता है। उसने दर्जी को फीता दिखाने के लिए कहा, यह है क्या? इसमें तो 100 तक निशान लगे हैं, यानी कि इससे एक बार में 100 सेंटीमीटर माप सकते हैं। तो दर्जी बोलता है इससे हम 1 मीटर तक लंबाई एक बार में माप सकते हैं। पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। अब फीता लेकर के मापना है कक्षा की लंबाई कितने मीटर निकली हमारे स्कूल में? जैसे 5 मीटर। मेज की ऊंचाई कितने मीटर है? 1 मीटर। खिड़की की लंबाई कितने मीटर है? 1 मीटर।
अब 3 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर बराबर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 मीटर। 5000 मीटर बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 4000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए पीछे से पेड़ की मोटाई जो है वो माप करके देखिए, तो 75 सेंटीमीटर आई लगभग। अपनी कक्षा की टेबल के चारों किनारों को माप करके देखना है आपको लंबाई को, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर आई। चित्र माप कर बताइए रबड़ कितना इकाई है, 2 इकाई। पत्ता कितने इकाई है, 4 इकाई। क्रेयॉन 6 इकाई। मिर्च 8 इकाई। पेंसिल 9 इकाई। पेन 10 इकाई। क्योंकि ये दिए गए जो ब्लैंक्स हैं वो 1 इकाई बराबर, ये जो है एक लाइन, ये 1 इकाई है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। अब देखिए अपने आसपास की वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाइए और उनकी माप लिखिए। 1 सेंटीमीटर से छोटे, देखिए बटन है, गेहूं का दाना, चावल का दाना। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, जैसे पेंसिल हो सकती है, स्केच कलर, कैंची। लगभग 1 मीटर लंबी टेबल, दादाजी की छड़ी जो है वो। कांच 1 मीटर से लंबी, जैसे पलंग, डाइनिंग टेबल, दरवाजा 1 मीटर से लंबे हैं। स्केल से नाप करके देख करके लंबाई लिखिए, तो कैंची बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और चाबी 6 सेंटीमीटर, और पेन है 14 सेंटीमीटर। जयपुर की सैर। हरसोली गांव से नाश्ता करके राहुल नितिन अपने परिवार के साथ जयपुर जा रहे थे। वे चौमू से जयपुर पहुंचने के लिए बस से यात्रा करते हैं और बस स्टैंड से टैक्सी करके रामनिवास बाग के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वे बाग का भ्रमण करते हैं। राहुल पार्क के 4 चक्कर लगाता है, जो 200 मीटर वृत्ताकार है। वहां से दोपहर का खाना खाने के लिए स्थानीय होटल में जाते हुए पास में स्थित सिटी पैलेस, हवा महल, अल्बर्ट संग्रहालय और चिड़ियाघर का आनंद लेते हैं, और शाम को अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पूरा दे रखा है। देखिए सिटी पैलेस हो गया, हवा महल हो गया, अल्बर्ट हॉल हो गया, अल्बर्ट संग्रहालय, और चिड़ियाघर हो गया, और रामनिवास गार्डन हो गया। तो इस तरह से वो हरसोली से निकलते हैं। तो पूरा मैप दे रखा है आपको। अब देखिए करना क्या है, स्थानों के बीच की दूरी बतानी है आपको। चौमू से जयपुर बस स्टैंड की दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर। हरसोली से जयपुर की कुल दूरी कितनी है, तो 32 + 34 यानी 66, ठीक है, 66 किलोमीटर। राहुल का परिवार बस स्टैंड से सबसे पहले कौन से स्थान पर गया, जयपुर बस स्टैंड। राहुल ने पार्क में कितने चक्कर लगाए और कितनी दूरी तय की, 4 चक्कर लगाए हैं। अब चूंकि एक चक्कर 200 मीटर के बराबर है, तो 4 चक्कर लगाए, तो 200 × 4 800 मीटर उसने चक्कर लगाए। 800 मीटर उसने लगभग मतलब जो अपना दूरी है वो तय कर ली, ठीक है। अब आइए मापन करते हैं। अपने मित्रों के नाम तालिका में लिखिए और स्केल की सहायता से ऊंचाई को सेंटीमीटर में माप करके लिखना है। तो जैसे नाम है राहुल, मित्र की ऊंचाई का माप लिखना है आपको यहाँ पर। जैसे 144 सेंटीमीटर। अल्फेज 132 सेंटीमीटर। समीर 140 सेंटीमीटर। निर्मा को परिधान मिलने से निम्न माप के कपड़े चाहिए। ब्लाउज 1 मीटर, घाघरा 2.5 मीटर, और कुर्ती 2 मीटर, कमीज 2.5 मीटर, पैंट 1.5 मीटर, और कुर्ता 3.5 मीटर। अब देखिए कपड़े की माप दे रखी 10 मीटर। क्या क्या सिल सकते हैं 10 मीटर में, घाघरा, कमीज, पैंट, कुर्ता। 7 मीटर में घाघरा, कुर्ती, कमीज। 5 मीटर में घाघरा, कमीज या पैंट, कुर्ता। और 11 मीटर में ब्लाउज, घाघरा, कमीज, पैंट, कुर्ता इत्यादि सिल सकते हैं। स्केल्स की सहायता से निम्न माप का रेखांकन बनाइए। रेखाखंड बनाइए, जैसे 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखिए रेखाखंड बनाते समय आपको दोनों पॉइंट को नाम देना है, ठीक है। जैसे AB, XY, MN, PQ। इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए 3.60 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ये आपको अपनी स्केल लेनी है और उसकी सहायता से बनाना है। जैसे मैंने दर्शा रखा है ऐसे ही नहीं बना देना है, आपको स्केल लेनी है बाकायदा और फिर माप करके इस तरह से रेखाएं बनानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया हुआ है। जैसे 7 सेंटीमीटर के 7 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 3.7 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे दी गई सारणी में लिखी वस्तुओं को माप करके देखना है आपको। खिड़की की लंबाई जैसे दे रखा है यहाँ पे 8 और वास्तविक माप स्केल या फीते से अगर लेते हैं तो 92 सेंटीमीटर आती है। इसी तरह से कमरे की फर्श की लंबाई आपको 12 कदम, आप कदम, हाथ, उंगली, बालिश इससे नाप सकते हैं। तो ये 12 कदम हो गए। अब वास्तविक जो माप है वो हो जाएगी 5 मीटर।
टेबल की लंबाई 9 42 1 मीटर हो जाएगी वास्तविक माप। किताब की चौड़ाई 1 42 20 सेंटीमीटर हो जाएगी वास्तविक माप। और श्याम पट्ट जो आपका बोर्ड है ब्लैक बोर्ड, उसकी लंबाई 19 42 और वास्तविक माप अगर करते हैं तो 2 मीटर लगभग है। अब रीना की पहेली को सॉल्व करते हैं। रीना अपने पिताजी के साथ रस्सी और बाल्टी लेकर के पानी भरने कुएं पर गई। रस्सी कमजोर होने के कारण बाल्टी में बांधते समय टूट गई। पिताजी ने नई रस्सी मंगवाने के लिए रस्सी को अपने हाथ से मापा और रीना को कहा 20 हाथ लंबी रस्सी लानी है। रीना बाजार से अपने 20 हाथ माप की रस्सी ले आई। पिताजी ने माप कर देखा तो रस्सी 2 गुना छोटी निकली। बताइए, रीना के हाथ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 25 गुना 20 500 सेंटीमीटर। रीना के पिताजी के हाथ की लंबाई कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। यदि रीना के पिताजी खुद के हाथ 20 हाथ लंबी रस्सी खरीद कर लाते तो रस्सी की वास्तविक लंबाई कितनी होती? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि उनका जो है वो दोगुना हाथ है रीना से। इन पहेलियों को हल कीजिए। लकड़ी का दरवाजा हूँ, लंबाई मेरी 2 मीटर, 50 सेंटीमीटर कम करो मुझसे, बन जाऊँ मैं खिड़की। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, खिड़की की लंबाई बता। तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर हो गया। 200 माइनस 50 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, और 150 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया यहाँ पे। 2 मीटर बराबर क्योंकि होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से 50 सेंटीमीटर कम कर दिया, 150 सेंटीमीटर आ गया खिड़की की लंबाई। मैं सीढ़ी हूँ घर की प्यारी, ऊंचाई मेरी 1 मीटर, आधी तुम चढ़ ही चुके हो, अब बताओ कितना बाकी? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब आधी चढ़ चुके हैं, मतलब आधा मीटर चढ़ चुके हैं, यानी 50 सेंटीमीटर चढ़ चुके हैं और 50 सेंटीमीटर बाकी है। सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम 6 बजे जाता हूँ, 1 घंटा करता आराम, रविवार को नहीं करता काम। अब बताओ एक सप्ताह में मेरे काम के घंटे। सुबह 9 से 6 बजे तक 9 घंटे, 9 में से 1 घंटे देखिए आराम करता तो 8 घंटे काम के हो गए। 6 दिन का समय काम का हो गया, 6 गुना 8 घंटे यानी 48 घंटे। एक दीवार खड़ी सीधी सी, ऊंचाई इसकी मीटर 4, 300 सेंटीमीटर तक रंगी गुलाबी, बाकी रंगी है लाल। झटपट बताओ कितनी रंगी है लाल? तो 4 मीटर बराबर होती है 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर में से 300 सेंटीमीटर आपको घटा देना है, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब करेंगे अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऋतु ने 11 मीटर सूती कपड़ा, 16 मीटर लिलेन कपड़ा और 18 मीटर टेरिकोट का कपड़ा खरीदा, बताओ उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा? तो यहाँ पर 11 + 16 + 18 करेंगे, टोटल होगा 45 मीटर। योगेंद्र ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा और एक टेलर से पैंट शर्ट बनवाने के लिए कहा, परंतु टेलर ने मापकर बताया कि पैंट शर्ट बनाने के लिए 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो योगेंद्र को कितना मीटर कपड़ा खरीदना और पड़ेगा? तो 4 मीटर माइनस 2 मीटर कर देंगे, 2 मीटर, या 4 मीटर माइनस 2 मीटर करेंगे तो 2 मीटर कपड़ा और खरीदना पड़ेगा। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए इनकी लंबाई का माप किस में करेंगे, किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में? तो यहाँ पर टेलीविज़न की लंबाई हम करेंगे सेंटीमीटर में, पेड़ की लंबाई करेंगे मीटर में, सड़क की लंबाई करेंगे किलोमीटर में, और ईंट की दीवार है जिसको हम माप सकते हैं मीटर से। हल करके बताना है। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर 7 मीटर के बराबर हो जाएगा, 8 किलोमीटर बराबर 8000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 9000 मीटर बराबर करेंगे 9 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो 9000 मीटर बराबर हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो इस तरह से डन होता है अध्याय 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें चैप्टर के व्याख्या के साथ साथ चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।